तुम्हारी शादी के मुतालिक भी सोचूंगा। किससे? एक लड़का पसंद किया है मैंने, बहुत जल्द तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। बाबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं किसी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जिससे मैं जानती तक ना हूं। डोंट यू वरी बेटा, मैं अपना कोई भी फैसला तुम पर नहीं थोपूंगा। तुम्हारी जिंदगी और डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। मैं उसी लड़के का इंतखाब करूंगा जो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन इंसान साबित होगा, तालीम में, शक्ल सूरत में, इवन कि उसका फैमिली बैकग्राउंड। मैं किसी कॉर्नर से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यस रूमी, आप कौन? मिसेस शाज़मा एहसन खयात। आपने मुझे क्यों कॉल की है? मुझे तुमसे एक काम है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे इनकार नहीं करोगे। और वैसे भी जो काम मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ उसमें मुझसे ज़्यादा फ़ायदा तो तुम्हारा है। तुम्हें सारा मिल जाएगी और मेरी सारा से जान छूट जाएगी। मैं आपके किसी काम नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जैसी साजिशी और मक्कार औरत किसी का भला नहीं सोच सकती। तुम मेरे मुतालिक जो चाहो वो सोचो, लेकिन सच तो यही है कि मैं तुम्हारी वेलविशर हूँ। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि तुम सारा से शादी करके उसे बस यहाँ से ले जाओ। मैं तो तुम्हारी शादी के खिलाफ कभी भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे डैड की वजह से सारी बात बिगड़ गई। मैं तो एहसन को ऑलमोस्ट कायल भी कर चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सारा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका हूँ और बहुत जल्द हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने वाला हूँ। बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत, तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली। तुम ऐसे सारा को कोर्ट मैरिज के लिए क्यों नहीं कायल कर लेते? कोर्ट मैरिज? हाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम सारा से शादी करना चाहते हो तो तुम उसे जरूर कोर्ट मैरिज के लिए कायल करो। मैं कई बार उसे कह चुका हूँ और वो साफ मना कर चुकी है। इस दफा वो मना नहीं करेगी, क्योंकि इस दफा तुम कुछ ऐसा करोगे कि सारा सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास थोड़ी चली आएगी। अगर वो वाकई तुम्हें चाहती है तो तुम्हारी सुसाइड अटेम्प्ट का सुन के तो दौड़ी आएगी ना तुम्हारे पास। क्या? ओह, काम डाउन। तुम फेक सुसाइड अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करोगे जो सारा को बता देगा। मैं आपके प्लान पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे गारंटी चाहिए। ये गारंटी किस बात की? यही कि अगर हम कोर्ट मैरिज कर लें तो एहसन साहब हमें माफ कर देंगे और आप वली की तरह मुझे फंसवा कर कहीं गायब नहीं करवा देंगी। एहसन हयात मेरे शौहर हैं और वो मेरी हर बात मानते हैं। सारा की बातों से इतना अंदाजा तो हो गया होगा ना तुम्हें। और जहां तक रही वली की बात, वली ना किसी का दोस्त है ना किसी का सगा, और उसे मैंने गायब नहीं किया, अपनी मर्जी से कहीं गया है। यकीन नहीं आता तो उसका नया नंबर सेंड कर दूं तुम्हें मैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि एहसन साहब सारा को मुझसे मिलने के लिए भेज देंगे? तुम अपना काम करो, सारा को इस घर से निकालने के लिए जो भी माहौल बनाना होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, समझे तुम? ओके, गुड लक। ओफो रूमी, क्या बात है? हेलो, मैं फवाद बात कर रहा हूँ, उसका दोस्त। रूमी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। What? वो बहुत क्रिटिकल हालत में है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। शायद वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहता है। प्लीज आप जल्दी आ जाएं। तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आ रही हूँ। ऑन हो गया सीन। अरे ये वो इतनी रात को मैं अकेले कैसे क्या करूं? इस वक्त कौन सा जरूरी काम पड़ गया आपको? सुबह में चली जाइएगा। आप पहले एहसन साहब से इजाजत ले लें, वो कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। वैसे जाना कहाँ है आपको?
तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें आना तो आओ, वरना मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी अकेली। हॉस्पिटल? सब खैरियत है ना? क्या हुआ? मैं सब तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। इस वक्त मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं आता हूँ। वैसे अम्मा, अपने मौसूफ से जरा पूछ तो ले कि वो जा कहाँ रहा है, वो भी इस वक्त। अरे ज़हीन, इस वक्त कहाँ जा रहा है बेटा? अम्मा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1.5-2 घंटे तक आ जाऊंगा। हेलो। शायद आपने मेरी बात को मजाक समझा है। नहीं तो मैं आपको आखिरी बार गौर कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बार बार आपका नाम ले रहा है। शायद आपको देखकर उसकी जिंदगी बच जाए, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होगी, सिर्फ आप। नहीं, उसे कहो मेरा इंतजार करे। मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ। दरवाजा खोलो। सारा, आप समझ नहीं रही हैं। एहसन साहब को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। ज़हीन, इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर मैंने जरा सी भी देर कर दी तो रूमी। क्या आप रूमी से मिलने जा रही हैं? वो भी इस वक्त? देखिए सारा बीबी, मैं अब आपको किसी चीज में कोई हेल्प नहीं करूंगा। ज़हीन, रूमी हॉस्पिटल में है। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजर रहा है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो वो मर जाएगा। लेकिन हेलो, तुम जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ इस वक्त? सर, वो सारा मैम ने मुझे फोन करके बुलाया था, कहीं जाना चाह रही थी। मुझे आने में जरा सी देर हो गई, इसीलिए वो अकेली ही शायद घर से निकल गई। क्या हो रही है? लेकिन कहाँ गई है वो? सर, वो किसी हॉस्पिटल जाने का कह रही थी। दरअसल सच बताओ, कहाँ गई है सारा? सर, मैं उनका नंबर भी काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मुसलसल ऑफ जा रहा है। तुम सब जानते हो, सारा ने तुम्हें बताया होगा कि उसने कहाँ जाना था, किससे मिलना था। सर, वो रूमी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, शायद उसी से मिलने हॉस्पिटल जाना चाह रही थी। What? लेकिन जरा आराम से डील करना उससे। करोड़ों की आसामी है, नस्लें ऐश करेंगी, नस्लें। और उसकी गाड़ी का क्या हुआ? गुड। शाज़मा, तुम्हारा तो गेम हुआ अब चौपट। देख लूंगा मैं तुम्हें। सारा ऐसा तुम्हें मेरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कोई ताकत नहीं। कहाँ है मेरी बेटी सारा? कहाँ छुपा के रखा तुम लोगों ने उसे? बोलो, जवाब दो। मुझे नहीं पता अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। सब मालूम है तुम्हें? ठीक से बता दो, वरना पुलिस को लाता हूं मैं यहाँ। क्यों लाओगे पुलिस को यहाँ? हाँ? आखिर क्या किया मैंने? तुम्ही ने बरगलाया उसे, एक बार नहीं कई बार उसे घर छोड़कर भागने पर उकसाया तुमने। बोलो कहाँ है वो? मेरी बेटी ऐसी नहीं, बोलो कहाँ है वो? मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़े मेरे बेटे को।
छोड़ू? मैं सोच भी नहीं सकता कि आपका बेटा इस हद तक गिर सकता है। ज़हीन, जाके घर में तलाशी लो, सारा यही गई होगी, जाओ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? एहसन साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ मेरा बेटा आपकी बेटी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देगा, कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। हम तो इसको बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। सारा यहाँ नहीं आई अंकल, मेरा यकीन करें, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरा तो कई दिनों से इससे राब्ता भी नहीं हुआ। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? मुझे ज़हीन ने बताया कि तुम्हारे दोस्त ने फोन करके मुझे बताया कि तुमने सुसाइड कर ली है। उसी वक्त सारा निकली और अब तक घर नहीं पहुंची, और तुम कह रहे हो तुम्हारा यकीन करूं? हाँ रूमी, कहाँ हो तुम लोग? और ये सारा ने अपना नंबर क्यों बंद किया हुआ है? मुझे सारा के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल ही नहीं आई। क्या मतलब? अगर वो तुम्हारे पास नहीं आई तो कहाँ चली गई? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। ऐसा अंकल आए थे उसको ढूंढते भैया, बहुत हंगामा करके गए, बहुत शोर मचाया। तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? खुदा के लिए उनके सामने मेरा नाम ना लेना। मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने तो तुम दोनों का भला सोचा था ना। अब बेचारी पता नहीं सारा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आप सारा को छोड़े, अपनी खैर मने। फिलहाल तो मैं खामोश हूँ, लेकिन अगर सारा को कुछ हुआ और वो ना मिली तो एहसन साहब सबसे पहले मेरा गिरबान पकड़ेंगे, मुझे पुलिस के हवाले करेंगे, और फिर मैं भी चुप नहीं रह सकूंगा। मुझे बताना ही पड़ेगा कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड आपकी बेगम थी। आप ही के कहने पे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की इत्तला दी थी सारा को। रूमी, हेलो? जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप रूमी को इस इंक्वायरी में जरूर शामिल कीजिएगा। और उसका एक दोस्त है वली, उस पर भी हमें शुबा है। वो शहर छोड़कर भाग गया था और नेकलेस चोरी के मामले में भी वही मुलव्विस था। पता कराइए सर, और छोड़िएगा मत उन दोनों को। जी, हम अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। सर, उन्होंने तमाम हॉस्पिटल से रिकॉर्ड चेक करवाया और पिछले 6 घंटे में कोई हादसा पेश नहीं हुआ। साबरा, ये कहाँ मर गई? मैं पानी लेकर आती हूँ। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।